मम्मी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारी तरफ से ये प्यारा सा उपहार। ऋतिका ने आपके लिए अपने हाथों से जन्मदिन का केक बनाया है। ऋतिक ने अपनी मम्मी रजनी जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। केक देखकर रजनी जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उन्होंने उड़ती नजरों से केक को देखा और फोन में व्यस्त हो गए। तभी छोटे बेटे नीतीश का फोन आया। मम्मी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने आपके लिए केक भिजवाया है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सामने बड़ा सा केक लिए एक लड़का खड़ा था। केक देखते ही रजनी जी का चेहरा दमकने लगा और वो खुशी से झूमने लगी। हाँ, एक तुझे ही तो पता है कि मुझे क्या पसंद है। उन्होंने नितेश को बहुत आशीर्वाद दिया। नितेश ने जिद करके वीडियो कॉल पर ही केक कटवाया। रितिका के हाथों से बना केक एक तरफ रखा ही रहा। ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है, पर अब रितिका को भी आदत हो गई थी। उसकी सास रजनी जी हमेशा ऐसा ही व्यवहार करती थी। नितेश के उपहारों से खुश होकर उसके द्वारा दिए गए उपहारों की उपेक्षा कर देती थी। रजनी जी के दो बेटे हैं, ऋतिक और नितेश। दोनों बेटों की हैसियत में दिन रात का अंतर था। छोटा बेटा IT इंजीनियर था। उसका अच्छा खासा पैकेज था। वो अपनी मम्मी पर दिल खोल कर खर्च करता था। वहीं बड़ा बेटा सामान्य पढ़ा लिखा एक सेठ की दुकान पर काम करता था। ऋतिक शुरू से ही पढ़ाई में होशियार नहीं था। कैसे भी करके उसने BA कर लिया था और दुकान पर काम पर लग गया था। लेकिन छोटा बेटा नितेश पढ़ाई में होशियार और मेधावी छात्र था। वो खेल कूद में भी अव्वल था। उसने कितनी ही प्रतियोगिता जीत रखी थी और वो बोलने में भी तेज था। दिमाग में भी चालाकी भरी हुई थी। अपनी बात मनवाने में वो साधु था। रजनी जी के सामने वो अपनी मनमानी करता था। वहीं ऋतिक शुरू से सीधा रहा था। वो ज्यादा ऊंची आवाज में भी बात नहीं करता था। जैसा रजनी जी कह देती वैसा ही कर लेता था। कभी किसी बात पर सवाल पूछना या मना करना उसने सीखा ही नहीं था। नितेश एक तो छोटा था और उस पर वो कमाता भी बहुत था, इसलिए रजनी जी का चहेता बेटा था। ऋतिक की शादी ऋतिका से हुई थी। ऋतिका भी सामान्य पढ़ी लिखी पर बड़ी संस्कारी थी। और रजनी जी की मन से सेवा करती थी, पर रजनी जी को फिर भी हमेशा शिकायत ही रहती थी और ऋतिका को ताने दिया करती थी और उसके किसी काम से कभी खुश नहीं होती थी। नितेश की शादी मीना से हुई थी। मीना अहंकारी और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसे पति की कमाई और अपने पिता के पैसों का बड़ा अभिमान था। और बात बात पर ऋतिका का उपहास उड़ाया करती थी। जब मीना शादी होकर आई थी तो और ऋतिका की हर बात पर नजर रखा करती थी। क्या भाभी, चाय में दूध कम क्यों डालती हो? हमारे मायके में तो दूध में ही चाय बनती है। कभी कहती कि आप फल देने में कंजूसी क्यों करती हो? हमारे मायके में तो फलों की पेटियां आया करती हैं। रजनी जी अपनी छोटी बहू की हर बात का समर्थन किया करती थी और रितिका को वैसा ही करने को कहती जैसा मीना कहती थी। रितिका चुप हो जाती थी क्योंकि उसे अपने घर का खर्च चलाना था, क्योंकि नितेश तो बाहर नौकरी करता था। वो घर देखकर मीना को अपने पास बुलाने की व्यवस्था कर रहा था और इतने दिनों मीना को वहीं पर रहना था। मीना हर चीज में नुक्स निकालती थी, पर एक पैसा नितेश और मीना घर खर्च में नहीं देते थे। इसलिए रितिका अपने पति की कमाई के हिसाब से घर में खाने पीने की व्यवस्था करती थी। अपने पति के देहांत के बाद घर रजनी जी के नाम पर हो गया था। अब वो उसकी मालकिन थी तो रितिका और ऋतिक को बार बार यही जताती थी कि किराए का मकान लेकर रहोगे तो पता चलेगा तुम लोगों के किराए के बहुत पैसे बचते हैं, इसलिए उन्हीं पैसों से मुझे अच्छा खिलाया करो, ज्यादा कंजूसी मत किया करो। रितिका कड़वा घूंट पी कर रह जाती थी। आखिर उसके पति की कमाई रजनी जी से छुपी हुई नहीं थी। रजनी जी हर मामले में अपने छोटे बेटे का पक्ष लिया करती थी। ये बात अलग है कि उनका बेटा नितेश उन्हें कभी अपने पास आने को नहीं कहता था। नितेश और मीना दूसरे शहर में रहने लगे थे, जो दीपावली और अन्य त्योहारों पर आया करते थे। दीपावली पर नितेश और मीना आते तो थे, पर मीना घर का एक काम न करती और नितेश बाजार का एक
कामना करता। दोनों रजनी जी के लिए बस अच्छे और महंगे उपहार ले आते और उन्हीं को देखकर खुश हो जाया करती। कभी साड़ी तो कभी शॉल, कभी पर्स तो कभी चादर। हर आने जाने वाले से नितेश के दिए गए उपहारों की तारीफ करती थी और बहू मीना का गुणगान करती थी। रितिका और ऋतिक तो कभी कुछ नहीं देते हैं, हल्की साड़ी देकर टाल दिए करते हैं। मेरे छोटे बेटे बहू ही मेरा ख्याल रखते हैं। सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों से गुणगान करती रहती। दीपावली के दिन उन्होंने मीना को अपने खानदानी जेवर पहनने को दिए थे, जिसे पाकर मीना बहुत खुश हो रही थी। उसने अपनी जेठानी रितिका को कहा, देखो मम्मी जी मुझे कितने प्यार करती हैं। आपको तो आज तक कुछ भी नहीं दिया है। भाभी, आप जो सेवा करती हैं उसका कोई मोल नहीं है इस दुनिया में। बस पैसों का मोल है। पैसों के बल पर किसी को भी अपना बनाया जा सकता है। यह सुनकर रितिका भी कहती है, मीना तुम्हें गलत फहमी है। पैसों के बल पर नहीं बल्कि प्यार और सेवा से किसी का भी दिल जीता जा सकता है। ये तोहफे इंसान को खुश नहीं रखते। सभी को अपनों का साथ और अपनापन चाहिए और दुख में ही अपनों की पहचान होती है। एक दिन रजनी जी बाथरूम में नहाते वक्त फिसल गई। उनको रीढ़ की हड्डी में काफी चोट आई थी। एकदम से वो बिस्तर पर आ गई। ये देख कर रितिका बहुत दुखी हुई। उसकी चलती फिरती सास बिस्तर पर आ गई। अपनी मम्मी को बिस्तर पर देखकर नितेश ने ऑफिस के काम का बहाना बनाया और जाने की तैयारी करने लगा। तभी रजनी जी ने उसे टोका, तो रविवार को जाने वाला था, आज तो शुक्रवार ही है। 2 दिन और रुक जा। मम्मी मैं रुक जाता पर अचानक ऑफिस से फोन आ गया है और मुझे जाना पड़ेगा। ये झूठ बोलकर नितेश मीना को लेकर निकल गया। अगले दिन डॉक्टर ने हिदायत दी कि उन्हें बिस्तर से उठने भी नहीं देना है। इनके सारे काम बिस्तर पर ही होने चाहिए। अब इस उम्र में हड्डी ठीक होने में समय लगता है, इसलिए जरा से भी लापरवाही न बरते। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जैसा कहेंगे हम ऐसा ही करेंगे। बस किसी भी तरह से मम्मी ठीक हो जाए। आप समय पर इनका इलाज करने आते रहिएगा और ये रही आपकी फीस। ये कहकर ऋतिक ने फीस हाथ में रख दी। रजनी जी सब सुन रही थी। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। रात भर वो बिस्तर पर कराहती रहती थी। एक दिन रितिका और ऋतिक ने अपना बिस्तर रजनी जी के ही कमरे में लगा लिया। ये देखकर उन्होंने कहा कि बेटा तो यहाँ कैसे सो सकता है। मम्मी जी, रात को आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो हम बंद कमरे में आपकी आवाज सुन नहीं पाएंगे, इसलिए हम यहीं पर सोएंगे। जब माँ बच्चे को बीमारी में अकेला नहीं छोड़ती है तो हम बच्चे आपको बीमारी में अकेला कैसे छोड़ दे। अपनी बहू रितिका के मुंह से यह सुनकर रजनी जी शर्मिंदा हो गई। उन्हें अपने द्वारा किया गया गलत व्यवहार याद आने लगा। आज रितिका और ऋतिक उनकी कितनी सेवा कर रहे हैं। ऋतिक कैसे भी करके उनका इलाज करवा रहा है। उन्हें एहसास हो गया कि रितिका और ऋतिक ही उनके अपने हैं। उन्हें आज अपनों की पहचान हो गई थी। नितेश तो बस फोन पर समाचार ले लेता था। पहले तो शनिवार और रविवार को भी उनसे मिलने आ जाया करता था, पर अब तो ऑफिस के काम का बहाना देकर कन्नी काटने लगा था। आज रितिका और ऋतिक की सेवा से रजनी जी धीरे धीरे अच्छी हो रही थी। उन्होंने एक दिन नितेश को फोन लगाकर कहा कि बेटा, मैं तुम लोगों के पास आकर रहना चाहती हूँ। तो मुझसे मिलने आया भी नहीं। जैसे ही तेरे ऑफिस का काम खत्म हो जाएगा तो मुझे लेने आ जाना। अब मैं वहीं पर रहना चाहती हूँ। शहर में मेरा इलाज अच्छे से हो जाएगा। और तू और मीना तो मुझको कितना प्यार करते हो। हाँ मम्मी, क्यों नहीं, पर अभी मुझे ऑफिस के काम से टूर पर जाना है, तो वहाँ से आते ही मैं आ जाऊंगा। ये कहकर नितेश ने फोन रख दिया। तभी मीना कहती है, अच्छा हुआ जो आपने मना कर दिया। तोहफे देना आसान है पर बिस्तर पर उनकी सेवा करना मुश्किल है। ये उपहार और चीजें तो मुझे अपने मायके से मिलते हैं जो पसंद नहीं आते हैं। मैं आपकी मम्मी को दे आती थी, वरना इतनी महंगी चीजें लेने की उनकी हैसियत ही नहीं है। तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं तुम्हारी मम्मी से मिलने नहीं जाऊंगी। वैसे भी वो सब कुछ बेड पर ही करती हैं। पता नहीं भैया भाभी कैसे उस बदबूदार कमरे में सो जाते हैं।
नितेश भी कुछ नहीं बोला और लैपटॉप पर अपने काम पर लग गया। थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में ख्याल आया कि मम्मी को कोई चीज भेज देता हूँ, उससे मम्मी खुश हो जाएंगी। वो ऑनलाइन साड़ी भिजवा देता है। इधर रजनी जी की तबीयत में सुधार होने लगता है, पर वो पूरी तरह से ठीक नहीं होती है। अभी भी बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। रितिका खुद उनकी सेवा करती थी, रजनी जी को समय से नहलाती थी, उनके कपड़े बदलवाती थी, सिर के बालों की मालिश करके चोटी बनाती थी, उन्हें रामायण और गीता के पाठ पढ़कर सुनाती थी, समय पर चाय नाश्ता खाना और दवाई भी देती थी। दिन भर उन्हीं के साथ में रहती थी। रजनी जी को भी अब महसूस होने लगा था कि छोटा बेटा और बहू तो बस सुखी के साथी हैं, जो महंगी चीजें देकर उनके मन में लालच पैदा करते थे। और भी उनके झांसे में आकर अपनी ही बड़े बेटे बहू को गलत ठहराने लगी थी। माता पिता को तो बच्चों का साथ चाहिए, अपनापन चाहिए। दुख की घड़ी में बच्चे साथ दे और सेवा करे, यही तो सच्चा और असली सुख है। आज नितेश के दिए हुए महंगे उपहार रखे हुए हैं, किसी भी काम के नहीं है, पर रितिका और ऋतिक के सेवा भाव के कारण ही और जिंदगी जी पा रही है। रजनी जी अपने किए गए बर्ताव पर बहुत ही शर्मिंदा थी। उन्हें नितेश द्वारा भेजी गई साड़ी मिली। उन्होंने फोन करके नितेश और मीना को बुलाया। मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए, इतने सारे उपहार रखे हैं तो तुम अपने साथ ही वापस ले जाना। मैं जायदाद का बंटवारा कर रही हूँ, तुम दोनों कल आ जाना। जायदाद के बंटवारे के नाम से दोनों दूसरे दिन ही सुबह पहुँच गए। रजनी जी समझ गई थी कि दोनों के मन में पैसों का भारी लालच है, तभी तो जो बेटे बहू एक बार भी तबीयत पूछने नहीं आए, वही बेटे बहू जायदाद के लालच में खींचे चले आए और अपना हक भी जताने लगे। रजनी जी ने रितिका और ऋतिक को भी बुलाया और कहा कि मैं अपनी जायदाद का बंटवारा करना चाह रही थी, तुम दोनों इधर आकर बैठो। मम्मी जी आप जैसा उचित समझो कर दो, मुझे आपके लिए खाना बनाना है। दवाई लेते ही आपको तुरंत खाना खाना होता है। और रितिका यह कहकर रसोई में चली जाती है। मम्मी जैसी आपकी मर्जी, बाबूजी का कमाया हुआ पैसा है। और यह कहकर ऋतिक भी दुकान पर चला जाता है। तब रजनी जी दोनों को फटकारती हैं, तुम दोनों ने देखा, तुम्हारे जेठ जेठानी के मन में पैसों का बिल्कुल भी लालच नहीं है, उन्हें तो बस मेरी सेवा ही करनी है। मम्मी मैं आपके लिए साड़ी लाई हूँ, मीना ने देते हुए कहा। मीना अब मुझे समझ में आ गया है, ये सामान मुझे खुशी नहीं दे सकती है। जब मुझे अपने बेटे और बहू से सेवा और पैसे की उम्मीद थी, तब तो तुमने मना कर दिया। तुम 2 दिन भी न मुझे रख सकी और न ही मेरी सेवा की। अब इस जायदाद पर तुम दोनों का तो कोई हक ही नहीं बनता है। जब मुझे तुम लोगों की जरूरत थी, तब तो तुम आए ही नहीं और जायदाद के नाम पर एक फोन करते ही आ गए हो। मैं अपनी समस्त दौलत घर के बड़े बेटे ऋतिक और रितिका के नाम कर रही हूँ। ये खानदानी जेवर भी नहीं बटेंगे, उसे ही ये खानदानी जेवर पहनने का हक है जिसने अपने कर्तव्य निभाह किया हो। पहले मैं लालची थी, पर अब नहीं। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। बड़ों को बच्चे से आदर सम्मान और प्यार ही चाहिए, बाकी जिंदगी गुजर जाती है। अब मुझे अपने अपनों की पहचान हो गई है। उन्होंने ऋतिक और रितिका को बुलाया, बहुत सारा आशीर्वाद दिया और नितेश और मीना को घर से जाने को कहा। जिस दिन तुम दोनों दिल से मेरा सम्मान करने लग जाओगे, उस दिन घर जरूर आना। मैं खुद तुम्हें प्यार दूंगी, लेकिन अगर तुम्हारे मन में ये आया कि हम कुछ भी देकर मम्मी को खरीद लेंगे, उस दिन मेरे घर के और दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। मीना और नितेश मुंह लटका कर चले जाते हैं।